हेलो स्टूडेंट्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 43। कल वाला जो मैंने थोड़ा सा काम आपको दिया था वो आपका सम हो गया था क्या? ये वैसे ही नोट डाउन हुआ है। ये देखिए, जो अप स्ट्रीम थी वो क्या थी, अपने पास क्या आया था 44/5। इसको हमने x मान लिया था, ये y आ गया था। क्या आपने कर लिया था? और इसको अपने रेशो में रख लिया था, नाव और जल को। चलो, आपने कर लिया था तो भी ठीक है, अगर नहीं कर लिया था तो अब इसे करके पहले इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था भी, मैं आपको बहुत ज़्यादा हिंट तो मैंने आपको दे दिया था। मैंने आपको कहा था इसमें से एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये क्या है अप स्ट्रीम और ये क्या है डाउन स्ट्रीम। यहाँ तक अपने कर लिया था। इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास? एक बार इसे घंटे को अलग कर दे, ऐसे कर दे, 44/5 x ये आया था ना अपने पास। इसकी वैल्यू ये आई थी और इसकी वैल्यू ये आई थी। आप एक बात को ये ध्यान रखो भी, अगर वो जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है या आ रहा है, दूरी तो एक ही रहेगी ना। इसका मतलब क्या है, वो 44/5 x है, ये किसके बराबर है? 4y के। समय अलग अलग जरूर लग रहा है लेकिन दूरी तो वही रहेगी ना। मान लीजिए अपने वैष्णो माता जी पर गए, ऊपर चढ़ने पर हमें 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं, वापसी आने में हमें घंटा लग रहा है। चाहे तो एक्सपीरियंस कह लीजिए, लेकिन वैसे भी हम जब वापस आते हैं तो समय कम लगता है। और चढ़ाई में हमारा क्या होता है, अप जाते हैं तो विपरीत दिशा में जाते हैं तो जोर ज़्यादा लगता है और समय ज़्यादा लगता है, लेकिन इनकी दूरी तो समान ही है ना। उसी तरह से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये दोनों समान है। इसमें से आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे तो x की चाहे y की। मान लीजिए किसकी निकालें, ऐसे करते हैं y की निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 इधर जाकर कट हो जाएगा। वैसे तो ऊपर से ही काट सकते हैं, 44 को 4 से काटा 11/5 आ जाएगा, लेकिन कईयों को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं ऐसे इसको थोड़ा सा एक स्टेप कर देता हूँ। 4 इधर आकर 1/4 हो गया और इससे ये कट गया। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 11/5 x। अब इसे फिल कर लीजिए। फिल कैसे करते होते हैं? नाव की गति तथा जल की इनका अनुपात पूछा है, y/x/2 लगाने की जरूरत है। ये जो है हमारे पास, मान लीजिए शांत जल में नाव की गति और धारा की गति, इन दोनों को हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर बटा 2। चलो ये भी कर लो, और इसमें से माइनस करके बटा 2। ये 2 से 2 यहीं पर ही काट दो, यहीं पर ही कर दो, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, बार बार किया जी हमने, इन दोनों को अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को हम जोड़ेंगे तो शांत जल में क्या आ जाएगी? नाव की गति। धारा की गति या जल की गति कैसे आती है? अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो अब क्या है, y है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 11/5 x प्लस क्या आ गया? x। अनुपात क्या आ गया? 11/5 x माइनस x। यही आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ोगे? 11/5 x है, इसका मतलब क्या हुआ? 11x ऊपर है। अगर 5 हम एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर क्या आएगा? 11x। 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा? उसी तरह उधर क्या हो जाएगा? 11x माइनस 5x/5। ये 5 से 5 कट हो गया, क्या आ गया? 16x। उधर 11 में से 5 चले गए, 6x। निकालना क्या है? निकालना क्या था जी? अनुपात ही। इन दोनों को x से x कट गया, ये क्या आ गया? 2 × 3 = 6, 2 × 8। लो जी,
8:3 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, कल वाले लेक्चर में भी अपने कहा था भी x और y इसमें से एक की वैल्यू निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन है जो बड़े आराम से हो जाएगा। चलो आज अपना नेक्स्ट कर दिया 43वें लेक्चर का ये पार्ट नंबर 2, वो शुरू कर दिया आज। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेन जो बोट एंड स्ट्रीम के थे 2 ही टॉपिक रह गए थे। कल हमने 3 से 4 टॉपिक कर लिए थे, ये 2 रह गए थे। इसमें फिर घुमा फिरा कर वो कैसे देता है वो भी आपको मैं करने के लिए समझूंगा, लेकिन इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, अब आज का फर्स्ट सम देखिए, एक व्यक्ति 2 सही 4/7 किलोमीटर की दूरी 1 सही 1/7 घंटे में विपरीत जल में तय करता है। चलो ये भी देखेंगे, विपरीत जल में कहने का मतलब क्या हुआ, उसका ये क्या हो गया, अगर वो विपरीत आ रहा है तो अपस्ट्रीम होगी, वो हम बाद में बनाएंगे। तथा 12.5 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में अनुप्रवाह जल में तय करता है, तो शांत जल में नाव की गति बताइए। पहले हमने डाउन स्ट्रीम निकाल लेनी है, फिर अप स्ट्रीम निकाल लेनी है, फिर दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देना, और क्या रह गया। बार बार करेंगे ना तो कभी भी ये मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले देखिए, एक व्यक्ति किसमें, विपरीत जल में, कहने का मतलब है अपस्ट्रीम हो गया, विपरीत लिख देता हूं साथ में। क्या करता है वो, 2 सही 4/7 किलोमीटर। ये ना बच्चों को उलझाने के लिए देते हैं। 1 सही 1/7 घंटे में, एच लिखा है जी, आवर लिखा है। 2 सही 4/7 किलोमीटर इतने में। पहले तो हम ये बना ले भी वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कर लो, 7 दूनी 14 और 4 18/7। उधर क्या आ गया, 7 और 1 8/7। सीधा ही काट लो, सीधा नहीं काटना तो 1 घंटे की निकालनी है तो ऐसे निकाल लो, 18/7। इधर आकर क्या हो गया, 7/8। इधर 1 रह गया, एक ये क्यों मान लिया, x मान लो या 1 घंटा मान लो, सीधा सीधा आ जाएगा। ये 7 से 7 कट गया, ये क्या आ गया, 4 दूनी और ये 9/2। 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है, 4.5 किलोमीटर। 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रहा है जी, 4.5 किलोमीटर। ये मैंने ना सम कहीं से भी कोई कॉपी पेस्ट या देखकर नहीं लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से इसे बनाने की कोशिश की भी, ज्यादा से ज्यादा इसको डिफिकल्ट करने की कोशिश करूं ताकि आपके पास अगर सिंपल सम आए तो आप 1 मिनट में कर दो। कहीं कोई इक्वेशन बदलनी पड़ी तो बदल देंगे साथ के साथ, ठीक है। अब अप स्ट्रीम आ गया, अब क्या आएगा जी, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हमने निकाल लिया, अब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या कहता है, 12.5 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में अनुप्रवाह जल में तय करता है। अब एक बात देखिए, अब हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ कहां पर होगी, वैसे तो कोई इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक बात मेरे से क्या थोड़ी सी गलत लिखी गई, ये देखिए। मैंने लिख दिया, चलो पहले छोड़ देता हूँ, बाद में कराऊंगा आपको। यहाँ पर आप 2.5 घंटे कर लीजिए, 2.5 घंटे में वो इतनी दूरी तय करता है। अब 2.5 घंटे में देखिए, 12.5 किलोमीटर कितनी देर में, 2.5 घंटे में। अब मैं 5 घंटे से नहीं निकाल सकता था, सीधा कट जाता, 5 से 12.5 2.5 आ जाता। लेकिन अनुप्रवाह जल में तो वो जा रहा है, दिशा में जाए तो उसे एक घंटे में 2.5 किलोमीटर, और बिना दिशा से आए तो 4.5 किलोमीटर। गलत हो जाता है, वो होता कुछ भी नहीं, निकल जाएगा सम उससे। लेकिन मैं वही आपको स्टेटमेंट दूंगा जो कि सही बनती है। 2.5 घंटे में 12.5, तो 1 घंटे में कितना आ गया जी, सीधा ही कट गया,
5 किलोमीटर। ये लीजिए 1 घंटे में ये कितना करता है 5 और ये करता है 4.5। 5 और 4.5 निकालना क्या है हमने निकालना है शांत जल में नाव की गति। अब शांत जल में निकाल देते हैं। शांत जल में क्या होगा, क्या होता है हमारे पास, डाउन और अप, इन दोनों को जोड़ दो। डाउन कितना हमारे पास 5 और वो 4.5। ये लीजिए क्या आ गया 9.5/2, 4.75 किलोमीटर। शांत जल में वो चलेगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा बस। अच्छा, साथ में मैंने ये भी लिख दिया था धारा का भी बता दो भाई, धारा की गति क्या होगी। धारा की गति क्या होनी है जी, हम उसमें से माइनस कर देंगे 5 - 4.5/2, यही है ना। 5 में से 4.5 घटाएंगे तो अब क्या आ गया 0.5/2। ये तो मजे वाली बात बन गई वैसे तो। अब 0.5 का आधा हिस्सा कर रहे हैं तो निकाल लेंगे क्या हो गया भाई। मान लीजिए आपके पास 50 पैसे है, आपको कोई इसका आधा कर दे, बीच में से काट दो, आधा हो गया। कहने का क्या मतलब हो गया, 50 पैसे है, आधे तेरे आधे मेरे, तो 25 पैसे हो गए ना। तो क्या आएगा 0.25 किलोमीटर पर आवर। ये भी साथ में लिख लो, यहां पर भी लिख लो, पर आवर लिख दो साथ में, किलोमीटर पर आवर। देखो अगर कुछ नहीं समझ आया तो फिर करा देता हूं। स्पेस थोड़ी सी कम है लेकिन समझ अच्छी आ जाती है। कैसे, अब देखिए अप स्ट्रीम में वो किस गति से चल रहा था, 2/4, 2 सही 4/7 किलोमीटर की दूरी 1 सही 1/7 घंटे में तय कर रहा था। हमने 1 घंटे की वैल्यू निकाल ली। 1 घंटे की दूरी वो कितने में तय करता है, 4.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 12.5 किलोमीटर वो 2.5 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितनी कर रहा है 5। सीधा कट जाएगा ना ये, अगर ये ना काटना है 12 दूना 24 और 1 25/2 और 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 से 2 कट गया, 5 5 25, यही लिखा है मैंने 5 किलोमीटर। सामने वाले ऊपर नीचे सीधे कट सकते हैं, इधर लेके आओगे तो वो पुट्ठा हो जाएगा ना। समझ आ गया। अब नेक्स्ट सम देखिए, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सम है, मैंने इसको इसीलिए 5 स्टार दिए। लेकिन प्रॉब्लम एक आ सकती है, स्टेटमेंट में ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझने वाला क्वेश्चन देखना। एक नाव 5 घंटे में 9 किलोमीटर विपरीत प्रवाह से तथा 14 किलोमीटर अनुप्रवाह धारा में जाती है। विपरीत प्रवाह में कहने का मतलब है अगर वो उल्ट दिशा में जा रही है, उल्ट दिशा में जा रही है विपरीत में, तो क्या हो रहा है विपरीत में, अब क्या होगा, बोट में से स्टीम निकल गई, कितना जा रही है विपरीत जल में 9 किलोमीटर, तो 9 यहां लिख लो। अब सेकंड में देखो, सेकंड में देखो ये यहां पर प्लस क्यों आता है, क्योंकि वो तथा है 9 किलोमीटर तथा 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर किस में जा रही है भाई, वो अनुप्रवाह जल में, डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह जल में 14 किलोमीटर कितनी देर में, 5 घंटे में। ये लीजिए, तथा वही नाव, ये मैंने इसलिए सम मोस्ट इंपोर्टेंट कहा है ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाना। वही नाव फिर दोबारा कैसे कर रही है 6 किलोमीटर। एक बात का ध्यान रखना, मैंने इस सम में यहां भी विपरीत और यहां भी विपरीत लिखा है, मैंने आपको ज्यादा उलझाना नहीं है। वो क्या करेगा, इधर विपरीत और यहां पर अनुप्रवाह, वो कुछ भी करे एग्जामिनर, लेकिन आपका माइंड है जो कंसंट्रेट होना चाहिए भी हम पढ़ क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। वो विपरीत लिख रहा है तो 6b-s। सेकंड क्या लिख रहा है वो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह में कितनी देर में 4 घंटे जी,
4 घंटे में। घंटे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये वैसे बताने के लिए लिखा है। अब इन दोनों को कोई भी ऐसी ऑप्शन सेट करें ताकि इन दोनों को अगर घटाएं और जोड़ें और सीधा काटें तो 5 बन जाए। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का ना कोई सेटिंग बना लेते हैं, जा तो 9 को किसी ऐसे से गुना, जा तो 9 को 2 से कर लो, 9 को 2 से और 6 को 3 से, ये भी 18 बन जाए, ये भी 18, तो ये कट जाएगा। या ये कर लेते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से, हम करते थे ना 8th 9th में, एक नंबर इक्वेशन को 2 से तथा 2 को, एक नंबर इक्वेशन को 2 से तथा 2 इक्वेशन को 3 से गुना करने पर हमने यहां पर क्या करना, ऊपर 14 है, यहां 14 बना लेते हैं। यहां पर अब क्या बन गया, अगर 2 से इसको की तो यहां पर 6 की जगह क्या बन गया जी, 12। भाई मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है, आप एडजस्ट कर लेना। 6 की जगह 12, 7 की जगह 14 और 4 की जगह क्या बन गया, 8। अब इसे घटा लेते हैं, क्या रह गया, ये क्या हो गया माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये क्या हो गया, कट हो गया। इसमें देख लो माइनस, अब देखिए 9 बी माइनस एस माइनस 12 बी माइनस एस इज इक्वल टू -8 है ना, 5 में से -8 गए तो क्या आ गया, -3, -3 आ गया। अब देखिए 9 में से -3 -3, ये माइनस से माइनस कट गया। वैसे तो 3 से 3 भी कट गया, 3 से 3 ही कट गया, -3 वहां पर है, -3 वहां पर है। सीधा काट दूं क्या, आगे एक और करूं स्टेप, सीधा काट सकता है ये 3 से 3, 3 से 3 कट सकता है। अगर मैं b माइनस एस उधर लेकर जाऊंगा तो फिर 3 से 3 काट दूंगा, वो इतना अब जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या आ गया, b माइनस एस कितना आ गया हमारे पास, 1। b माइनस एस क्या आ गया हमारे पास, 1। b माइनस एस क्या है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम हमारे पास क्या आ गया, b माइनस एस आ गया हमारे पास। b माइनस एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब b माइनस एस की वैल्यू पुट कर लो, यहां पर b माइनस एस की वैल्यू 1 में पुट करी। b माइनस एस क्या है, b माइनस एस हमारे पास क्या है, अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम आ गई हमारे पास 1, अपस्ट्रीम 1 आ गई। डाउनस्ट्रीम निकाल लेते हैं, देखते हैं। इसमें 1 भर दिया, इस इक्वेशन में ही भर लो, 9 1 भर दिया, 14 b प्लस एस इज इक्वल टू 5। यही है ना, 5 ही है ना, यहाँ पर 5 ही है। 9 इधर प्लस क्या, उधर जाकर क्या हो जाएगा, 14 b प्लस एस। 5 में से 9 गए, 5 -9 कर लो, एक स्टेप और कर लो। 5 में से 9 गए, -4, b प्लस एस आ गया, b प्लस एस, ऊपर क्या है 14। ठीक है, ये 14 इधर क्या है, गुना का, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, भाग का हो गया। अब देखिए ये आ गया 2, ये आ गया 7, -2/7, ये आ गया b 1/1 क्या, ये 1 है ना b प्लस एस, तो b प्लस एस क्या आ जाएगा हमारे पास, 7/2। ये आ गया हमारे पास -3, -3 आ गया, और ये आ गया 1 घंटा। अब दोनों को जोड़ना है, d में वो जोड़ दो और ये जोड़ दो। 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5 घंटे और 1 की आ गई 1 घंटा। 1 घंटे में जब ये 3.5 घंटे जोड़ेंगे तो 4.5 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से मैं अब इरेज कर दूं, ऊपर वाला सम मैं इरेज कर रहा हूं। इसमें से अब कुछ भी मुश्किल नहीं है।
थोड़े से सम लेंथी है लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ये नहीं आपको समझ ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए b माइनस एस है जो, वो हमारे पास क्या आया था 1 आवर। अब b प्लस एस क्या आ गया, यहां पर हमने 1 भर दिया था, यहीं से ही ले लो 9/1 और 14 b प्लस एस इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये 9 उधर चल गया था तो क्या आ गया था 14 b प्लस एस -4, यही आ गया था। अब देखना इसको इससे गुना करनी है तो ऐसे कर ले जैसे आपको सिंपल लगे, -4 b प्लस एस आ गया। अब क्या होगा, ये 14 है ना, 14 इधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, पहले आप इसे इधर ले आइए ताकि आपका कोई भी काम मुश्किल ना लगे आपको। ये इधर ले आइए 14/4, ये माइनस का हो गया इधर, ये लीजिए b/s, ये 7/2, 3.5 घंटे क्या आ गया b प्लस एस -3.5 आवर आ गया। वो 1 घंटा लगता है विपरीत जल में, इसे -3.5 घंटे लगते हैं। कहने का मतलब है हमारी कुछ इक्वेशन में कोई गड़बड़ है ना। इक्वेशन में गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोट में और उसमें 14 किलोमीटर की 6 किलोमीटर जाता है विपरीत में। घंटे 4 है। हाँ जी सही है, कुछ भी नहीं है, जैसा हमारे पास आंसर आया वैसा ही लिख लो। अगर हमारे पास वो 3.5 घंटा आया है तो 3.5 और 1 वो आया है। अब हमने निकालना है शांत जल में नाव की गति क्या निकलेगी, नाव की गति क्या निकलेगी हमारे पास, d डाउन स्ट्रीम कितनी आई है हमारे पास, d है d डाउन स्ट्रीम, b प्लस एस कितना आया है -3.5 प्लस 1/2, और धारा की गति क्या आई है -3.5 -1/2, ये लीजिए। ये स्टेटमेंट मेरी तरफ से खुद की तरफ से बनी है तो माइनस में सम आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना वो समय तय करेगा वो उसी प्रकार से हमारा आंसर आ गया, और कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको समझ आनी चाहिए भी मैंने किस प्रकार से इसे सोल्व कराया है। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख लो क्या आएगा आपके पास। 3.5 में से 1 गया, क्या आ गया 2.5, 1.25 किलोमीटर/आवर किसकी है, नाव की गति, और धारा की क्या है 2.25 किलोमीटर/आवर। कोई खास बात नहीं है, अगर इसको हम फिल करके देखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा उसने पूछा हमने उसी प्रकार से निकाल दिया। आपने मेन क्या बात करनी है, ये सीखना है भी धारा के विपरीत उसकी क्या है और धारा के अनुसार क्या है, धारा के विपरीत और धारा के अनुसार। सही है जी, अब आपको समझ आ गई। इसके जैसा मैं आपको 1 से 2 सम और दूंगा जिससे आपको ये करना आसान हो जाएगा, और पहले वाले भी मैं 2 से 3 सम दूंगा ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ये मैं
अब इरेज कर दूंगा, इसको आपने लिख भी लिया होगा, दोबारा भी लिख लीजिए। इसमें से स्टूडेंट किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे। अब मान लीजिए हमारे पास 1.25 और 2.25 आ गया। आपके दिमाग में हो सर इसमें माइनस आ रहा था, कुछ भी है। अगर मान लीजिए आपने माइनस नहीं भी लगाया, मान लो अगर माइनस का झंझट नहीं भी रखा, अगर यहाँ माइनस ना लगाएंगे तो इसको इससे करेंगे 3.5 और 1 जोड़ेंगे 4.5/2 हो जाएगी, तो 2.25 इसकी आ जाएगी, इसकी 2.25 आ जाएगी। 3.5 में से 1 निकालेंगे तो 2.5, तो 1.25 इसकी आ जाएगी। बनेगा यही, उल्ट पुल्ट हो जाएगा, ऊपर 2.25 आ जाएगा, यहाँ पर 1.25 आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या सम सही है वो निकाल कर देखना है। इससे ये माइनस दोनों कट गए थे। अब अगर नहीं भी कटे तो लगा भी लेना या काट देना, कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन क्या हमारा सम सही है ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 है, 9 है बोट की और स्ट्रीम की। नाव की क्या आई है हमारे पास, 1.25 आई है नाव की, किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की 1.25 और धारा की कितनी आई है, 2.25 ये आई है। आगी प्लस 14, इसकी क्या आई थी 1.25 और इसकी क्या आई थी 2.5, उसकी आई थी 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी आई थी 2.25। इन दोनों को यदि हम करते हैं तो एक बात का आप ध्यान रखना, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस भी लगाकर अगर प्लस कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस लगाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तभी वही आएगा हमारे पास। b माइनस एस है ना, अगर इस पर माइनस लगा लेंगे ना, माइनस का लगा लेंगे तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। वैसे भी कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी बात का। अब देखना 1.25 किस में से गया, 2.25 में से। 9 किलोमीटर कितनी घंटे में किया उसने, 1 घंटे में। 9 किलोमीटर 1 घंटे में और 14 किलोमीटर उसने कितनी देर में किया। इन दोनों का जोड़ कर दिया, क्या आ गया, यही आएगा ना, 3.5 आ गया। 9 अगर 1 घंटे में, 9 अगर 1 घंटे में कर रहा है तो 3.5 कितनी देर में कर रहा है, 3.5 किलोमीटर घंटे की दर से 14 किलोमीटर कितनी देर में कर रहा है, 4 घंटे में। और ये कितनी देर में कर रहा था, 1 घंटे में। 4 और 1 कितना हो गया, 5 घंटे। हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा आंसर गलत नहीं आ रहा। 9 है वो 1 घंटे में कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे तो पहले से ही 1 है। और 14 किलोमीटर कितने घंटे में कर रहा है, 3.5 घंटे में। 14 किलोमीटर 3.5 घंटे में कर रहा है। तो जो माइनस का फर्क आया था ना वो किस लिए आ गया था, क्योंकि शांत जल में जब वो जा रहा है, अनुप्रवाह जब जा रहा है, तो हमने क्या ले लिया, 14 किलोमीटर 3.5 घंटे में। तो थोड़ा सा माइनस का हो गया फर्क, लेकिन इसमें माइनस के फर्क से भी आपका सम गलत नहीं होगा। 1 घंटे में 9 किलोमीटर, 3.5 घंटे में 14 किलोमीटर। कहने का मतलब है वो 4 घंटे लगा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना है, 5 घंटे। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये 4 सम है। ये जो इक्वेशंस है ना उसमें अपने थोड़ा सा उल्ट क्या हो गया था, 3.5 किलोमीटर है जो जा रहा था और वापसी 1 घंटे में, प्रतिकूल 1 घंटे में 9 किलोमीटर आ रहा था और जा 3.5 किलोमीटर से रहा था। इसलिए माइनस का कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया था, लेकिन सम फिर भी सही आया था। लेकिन ये है जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट इक्वेशन है, बिल्कुल स्टिक है, इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये चारों सम आप कर लेना, आपका बोट एंड स्ट्रीम कभी भी मिस नहीं होगा, कोई भी सम मिस नहीं होगा। आपने वो लगभग 2 ही फॉर्मूले हैं
उनको याद रखना है भी। अगर बोट में स्ट्रीम नाव तथा धारा दोनों जुड़ जाएंगी और नाव में से धारा माइनस हो जाएगी तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जब दोनों जुड़ जाती है तो अनुप्रवाह बन जाती है, जब उसमें से घट जाती है तो प्रतिकूल बन जाती है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, घट जाती है। बस यही बातों का ध्यान रखना, आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी आपको समझ आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे, जय भोले की। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थम्स अप दे देना भाई।